है हमारे YouTube चैनल CG स्टडी एग्ज़ाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 CGTET 2026 CDP का सेट नंबर 18 देखेंगे। टॉपिक है किशोरा अवस्था एडोलेसेंस। किशोरा अवस्था इस टॉपिक से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है किशोरावस्था की सामान्य आयु सीमा मानी जाती है 6 से 12 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या फिर 18 से 25 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था की सामान्य आयु सीमा कितनी मानी जाती है? 12 से 18 वर्ष। सामान्यतः 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? पियाजे, एरिक्सन, स्टैनली हॉल, कोहलबर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टैनली हॉल। किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा? स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा। क्वेश्चन नंबर 3 है किशोरावस्था में सबसे तीव्र परिवर्तन किस क्षेत्र में होते हैं? सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक, नैतिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शारीरिक। किशोरावस्था में सबसे तीव्र परिवर्तन किस क्षेत्र में होते हैं? तो शारीरिक परिवर्तन सबसे तीव्र होते हैं। यौन आरंभ के कारण शारीरिक परिवर्तन तीव्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किशोरावस्था में यौन परिपक्वता का मुख्य कारण है पिट्यूटरी हार्मोन, थायरॉक्सिन, जनन ग्रंथियों से स्राव, एड्रिनल हार्मोन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनन ग्रंथियों से स्राव। किशोरावस्था में यौन परिपक्वता का मुख्य कारण क्या है? जनन ग्रंथियों से स्राव। टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन जनन ग्रंथियों से निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आत्म पहचान आइडेंटिटी बनाम भूमिका भ्रम किस सिद्धांत से संबंधित है? पियाजे, स्किनर, एरिक्सन, कोहलबर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एरिक्सन। आत्म पहचान बनाम भूमिका भ्रम किस सिद्धांत से संबंधित है? एरिक्सन सिद्धांत से। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत से एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता का प्रमुख कारण है पारिवारिक वातावरण, हार्मोनल परिवर्तन, विद्यालयी शिक्षा, सामाजिक नियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हार्मोनल परिवर्तन। किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता का प्रमुख कारण क्या है? हार्मोनल परिवर्तन। हार्मोन भावनाओं को तीव्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किशोरावस्था में मित्र समूह पीर ग्रुप का प्रभाव समाप्त हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, महत्वहीन होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। किशोरावस्था में मित्र समूह का प्रभाव कैसे होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। मित्रों से पहचान और स्वीकृति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है पियाजे के अनुसार किशोर किस अवस्था में होता है? ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी, प्रेरक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार किशोर किस अवस्था में होता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में अमूर्त व तार्किक चिंतन विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है किशोरावस्था में नैतिक विकास किस स्तर की ओर बढ़ता है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत या फिर नैतिक विकास नहीं होता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
उत्तर परंपरागत। किशोरावस्था में नैतिक विकास किस स्तर की ओर बढ़ता है? उत्तर परंपरागत। किशोर नियमों के पीछे का तर्क समझने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किशोरावस्था में विद्रोही व्यवहार का मुख्य कारण क्या है? अनुशासन, स्वतंत्रता की चाह, सामाजिक सहयोग, स्थिर भावनाएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता की चाह। किशोरावस्था में विद्रोही व्यवहार का मुख्य कारण क्या है? स्वतंत्रता की चाह। इस अवस्था में क्या होती है? सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्र पहचान बनाने की इच्छा विद्रोह को जन्म देती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किशोरावस्था में कल्पनाशीलता कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, बढ़ जाती है, प्रभावित नहीं होती। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ जाती है। किशोरावस्था में कल्पनाशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। भविष्य और आदर्शों की कल्पना बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किशोरों में जोखिमपूर्ण व्यवहार का प्रमुख कारण है? परिपक्व निर्णय, भावनात्मक आवेग, नैतिक स्थिरता, सामाजिक नियंत्रण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक आयोग। किशोरों में जोखिमपूर्ण व्यवहार का प्रमुख कारण क्या है? भावनात्मक आवेग। आवेगशीलता निर्णय को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किशोरावस्था में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका है? कठोर अनुशासक, दंड देने वाला, मित्र व मार्गदर्शक, उदासीन पर्यवेक्षक। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मित्र व मार्गदर्शक। किशोरावस्था में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या है? मित्र व मार्गदर्शक के रूप में। मार्गदर्शन से किशोर सही दिशा पाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किशोरावस्था में लैंगिक पहचान विकसित नहीं होती, भ्रमित रहती है, स्पष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट हो जाती है। किशोरावस्था में लैंगिक पहचान क्या होती है? स्पष्ट हो जाती है। यौन परिपक्वता से पहचान स्पष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास रुक जाता है, धीमा हो जाता है, तीव्र होता है, समाप्त हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीव्र होता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसा होता है? तीव्र। सामाजिक संबंध और भूमिकाएं बढ़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किशोरावस्था में आत्मसम्मान पूरी तरह स्थिर, पूरी तरह कम, उतार चढ़ाव वाला, अप्रभावित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उतार चढ़ाव वाला। किशोरावस्था में आत्मसम्मान कैसा होता है? उतार चढ़ाव वाला। सफलता, तुलना व स्वीकृति से बदलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किशोरावस्था में नैतिक दुविधा नहीं होती, कम होती है, अधिक होती है, समाप्त हो जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अधिक होती है। किशोरावस्था में नैतिक दुविधा अधिक होती है। सही गलत को लेकर चिंतन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किशोरावस्था में करियर संबंधी चिंता नहीं होती, प्रारंभ होती है, समाप्त हो जाती है, महत्वहीन होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभ होती है। किशोरावस्था में करियर संबंधी चिंता क्या होती है? प्रारंभ होती है। भविष्य को लेकर सोच विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किशोरावस्था में अनुशासन का स्वरूप भय आधारित, बाह्य नियंत्रण, आत्मनियंत्रण, अनुपस्थित। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनियंत्रण। किशोरावस्था में अनुशासन का स्वरूप कैसा होता है? आत्मनियंत्रण। आत्मानुशासन की शुरुआत होती है किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 20 है, किशोरावस्था में सर्वाधिक आवश्यक है? कठोर दंड,
उपेक्षा, समझ और मार्गदर्शन, कठोर नियंत्रण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समझ और मार्गदर्शन। किशोरावस्था में सर्वाधिक आवश्यक क्या है? समझ होना और मार्गदर्शन, सही मार्गदर्शन मिलना। सहानुभूति व मार्गदर्शन संतुलन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन में बोला गया है किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। सही है। कारण है इसका, इस अवस्था में शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। सही है। इस अवस्था में क्या होता है? शारीरिक, भावनात्मक एवं सामाजिक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। इस कारण से इस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ई। कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तीव्र शारीरिक व भावनात्मक परिवर्तन किशोर में तनाव उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किशोरावस्था में आत्म पहचान, आइडेंटिटी का विकास होता है। सही है। कारण है किशोर अपने लक्ष्य, भविष्य और सामाजिक भूमिका पर विचार करने लगता है। ये भी सही है। किशोर अपने लक्ष्य, भविष्य और सामाजिक भूमिका पर क्या करने लगता है? विचार करने लगता है। इस कारण से आइडेंटिटी का विकास होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। एरिक्सन के अनुसार यही पहचान बनाम भूमिका भ्रम का चरण है। क्या है ये? पहचान बनाम भूमिका भ्रम। क्वेश्चन नंबर 23 है, किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता पाई जाती है। सही है। कारण है इस अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन नहीं होते हैं। ये कारण क्या है? ये गलत है। हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, इसी कारण क्या अस्थिरता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है, कारण गलत है। किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, इसलिए भावनात्मक अस्थिरता रहती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किशोर अमूर्त एवं तार्किक चिंतन करने में सक्षम होता है। सही है। कारण है किशोर पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण क्या है? कथन की सही व्याख्या करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अमूर्त सोच को संभव बनाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किशोरावस्था में मित्र समूह, पीर ग्रुप का प्रभाव अधिक हो जाता है। सही है। कारण है इस अवस्था में किशोर परिवार पर अधिक निर्भर रहता है। ये क्या है? गलत है। इस अवस्था में किशोर अपने मित्र समूह के साथ अधिक रहता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है, कारण गलत है। पीर समूह का प्रभाव अधिक होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में मित्र समूह का प्रभाव अधिक होता है, परिवार का अपेक्षाकृत कम। क्वेश्चन नंबर 26 है, किशोरावस्था में नैतिक चिंतन का विकास होता है। सही है। कारण है इसका, किशोर नियमों के पीछे छिपे कारणों और तर्कों को समझने लगता है। ये भी सही है। किशोर क्या करता है? नियमों के पीछे छिपे कारणों और तर्कों को समझने लगता है। इस कारण से नैतिक चिंतन का विकास होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। किशोर तर्क आधारित नैतिक निर्णय लेने लगता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किशोरावस्था में जोखिमपूर्ण व्यवहार देखने को मिलता है। ये भी सही है। कारण है इसका, इस अवस्था में भावनात्मक आयोग और उत्तेजना अधिक होती है। सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है, कथन और कारण तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आवेगशीलता के कारण किशोर जोखिम लेने की प्रवृत्ति दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है,
किशोरावस्था में आत्मसम्मान पूरी तरह स्थिर रहता है। ये क्या है? गलत है। आत्मसम्मान पूरी तरह स्थिर बोला गया है, तो ये कथन गलत है। कारण है किशोर सामाजिक तुलना अधिक करने लगता है। ये क्या है? सही है। सामाजिक तुलना करने लगता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। कथन गलत है, कारण सही है। सामाजिक तुलना के कारण आत्मसम्मान में उतार चढ़ाव होता है। आत्मसम्मान क्या होता है? अस्थिर होता है। और यहाँ पे क्या बोला गया था? स्थिर, इसलिए ये गलत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है, किशोरावस्था में करियर संबंधी सोच विकसित होती है। सही है। कारण है किशोर भविष्य की भूमिका और लक्ष्य को लेकर चिंतित रहता है। ये भी सही है। किशोर क्या करता है? भविष्य की भूमिका और लक्ष्य को लेकर चिंतित रहता है। इस कारण करियर संबंधी सोच विकसित होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। भविष्य की योजना बनाना किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किशोरावस्था में शिक्षक का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक होता है। सही है। कारण है किशोर भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक दुविधाओं से गुजरता है। ये भी सही है। किशोर क्या करता है? भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक दुविधाओं से गुजरता है। इस कारण शिक्षक का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। सही मार्गदर्शन किशोर को संतुलित निर्णय लेने में सहायता करता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।